नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप जो गांधी जी का दूसरा घटना आपके सामने रखूंगा, आप अगर पूरा सुनेगा तो आप ताज्जुब हो जाएगा कि आपको सोचने में मजबूर कर देगा कि गॉडसे इज राइट। लेकिन उस वक्त की जितना चाटुकार और लालची इतिहासकार था, उन्होंने ऐसी एक व्यक्ति को देश के सामने हीरो बनाने के लिए कोई कसूर नहीं छोड़ा, जिसका परिणाम आज भी लोग समझते हैं कि यही हमारा रियल हीरो। अब ये दूसरा घटना आपके सामने रखता हूं। आपने सुना होगा, भारत छोड़ो आंदोलन नाम का एक मूवमेंट चलाया था गांधी जी ने, जिसका इंग्लिश में क्वाइट इंडिया कहते हैं। 1942 में मुंबई से एक 9 अगस्त मुंबई से गांधी जी ने एक मूवमेंट छेड़ा, जिसका नाम ब्रिटिश तुम भारत छोड़ो। ये हम सब जानता है, मोटा मोटी जितना भी लोग इस देश का थोड़ा बहुत खबर रखता है, सब में जानता है कि भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी का कितना बड़ा हाथ रहा होगा। इसी गांधी जी ने 1942 9 अगस्त इस मूवमेंट को चलाया। उससे ठीक 3 साल पहले 1939 में एक घटना हुआ, जो आपके सामने अभी रखूंगा, और आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि कौन हमारा देश का असली हीरो और कौन नकली हीरो, और कैसे नकली हीरो को देश के सामने प्रेजेंट किया और मानने में हम लोगों को मनाने में मजबूर किया। 1939 3 सितंबर, उस वक्त आज जो चेन्नई है उस वक्त मद्रास था। मद्रास का समुंदर का किनारे 2 लाख लोगों का एक जनसमावेश हुआ, और उस सभा में सुभाष चंद्र बोस ने संबोधित कर रहा था। यह घटना 3 सितंबर 1939। ठीक उसी बीच शाम को उस वक्त एक न्यूज़पेपर निकलता था, जिसका नाम है इवनिंग न्यूज़पेपर। एक व्यक्ति ने उस न्यूज़पेपर को लेके सुभाष चंद्र बोस के हाथ में दिया। सुभाष जी ने जैसे ही पेपर खोला, सामने वाला फ्रंट पेज में लिखा कि जर्मन ने ब्रिटिश के विरुद्ध सेकेंड वर्ल्ड वॉर का घोषणा कर दी। और सुभाष जी ने ये पढ़ के मन में आनंद हुआ और निर्णय ले लिया कि अभी हमारा ये गोल्डन चांस है ब्रिटिश को भगाने के लिए, ब्रिटिश के विरुद्ध आंदोलन करने के लिए। ये घटना 3 सितंबर 1942 का। ठीक 3 दिन बाद 6 सितंबर देखा गया कि गांधी जी ने उस वक्त ब्रिटिश का जो वॉइस रॉय था, जिसका नाम लीलनीत गो, उनसे मिलने चले आए। शायद लीलनीत गो ने वो गांधी जी को बुलाया होगा, और दोनों ने 2-3 घंटा बातचीत किया। बातचीत के बाद दोनों ने एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया, और उस कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने कहा कि अभी ब्रिटिश लोग बहुत मुश्किल दौर में गुजर रहा है, इसीलिए भारत में कोई उनका विरुद्ध कोई मूवमेंट नहीं छेड़ सकता, उनका विरुद्ध कोई आंदोलन नहीं कर सकता। जैसे ही गांधी जी ने ये बात कहा, तो उस वक्त की जितना भी क्रांतिकारी था, सबको मन में और चोट लग गया, और धीरे धीरे हताश हो गया। और कुछ दिन बाद देखा गया, गांधी जी और नेहरू जी ने ब्रिटिश को सपोर्ट करते हुए, उस वक्त भारत में ब्रिटिश का जो सेना था, उसी सेना में भारत का जो नागरिक था, सेना का काम कर रहा था उस ब्रिटिश सेना में, उनको भारत के बाहर जहाँ जहाँ युद्ध चल रहा था उधर भेजने शुरू कर दिया, गांधी जी और नेहरू जी के सपोर्ट में। ये घटना जब सुभाष चंद्र बोस के सामने आया, तो सुभाष जी ने कुछ महीने बाद 1940 में जून महीना में गांधी जी से मिलने आया। और जैसे सुभाष चंद्र बोस गांधी जी से मिलने आया, तो गांधी जी ने सुभाष को कहने लगा कि सुभाष, फ्रांस में ब्रिटिश का जितना भी सेना भेजा
हिटलर का सेना, जर्मन का जो हिटलर का सेना था, उन सेना ने ब्रिटिश सेना को मार मार के भगा रहा है। और सुभाष चंद्र बोस ने जैसे गांधी जी से ये बात सुना तो गांधी जी ने कहा तो इसी मौके के फायदा उठाकर भारत में ब्रिटिश के विरुद्ध आंदोलन और तेज कर देना चाहिए। तब गांधी जी ने जो जवाब दिया, उन जवाब सुन के आपको लगेगा कि कैसी नकली हीरो को हमारे सामने असली हीरो बनाकर उस वक्त की लालची और चाटुकार इतिहासकार ने हमको बताया कि ये हीरो। तो गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को जवाब दिया, जो व्यक्ति 1942 में 2 साल बाद इंग्रेज को बोल रहा था कि इंग्रेज तुम भारत छोड़ो, इंग्रेज तुम भारत से भाग जाओ, उसी गांधी जी ने 2 साल पहले गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को कहा कि नहीं, अभी ब्रिटिश लोग बहुत मुश्किल दौर में गुजर रहा है, अभी कोई आंदोलन नहीं होगा। सुभाष चंद्र बोस ने ये सुनकर खामोश हो गया और चुपचाप वहाँ से निकल गया। इसके बाद एक और घटना हुआ, जब 1939 में जर्मन ने ये ब्रिटिश के विरुद्ध सेकेंड वर्ल्ड वॉर का युद्ध का जो घोषणा किया। जैसे ही गांधी जी ने सुना ये जर्मन हिटलर ने ये युद्ध का अनाउंस कर दिया, उन्होंने तुरंत एक चिट्ठी लिखा। उस वक्त जो जर्मन का जो प्रेसिडेंट था एडोल्फ हिटलर, उनको एक चिट्ठी लिख दिया और चिट्ठी में लिखा कि हिटलर अभी युद्ध मत करो, ये युद्ध कर लो। तो गांधी जी ने किसके लिए ये कहा, गांधी जी ने किसके लिए पत्र लिखा कि ब्रिटिश के विरुद्ध अभी युद्ध मत करो। तो आप सोचिए गांधी जी ने भारत के लिए कैसे ब्रिटिश को भगाने का काम किया, कैसे हमारे सामने हीरो या विलेन बन गया, ये खुद आप सोचिए। तो आप लोग सोच रहा होगा कि ये बात हम उस बड़े नेता जैसे हवा में बात करते हैं, इसी टाइप का ही कोई हवा में बात कर रहा है, सुनी सुनाई बात ही कर रहा है। ये घटना जिस किताब में लिखा हुआ है पूरा 1939 से लास्ट तक, जहाँ तक हम कहाँ, ये पूरा घटना जिस किताब में लिखा है उस किताब का नाम है द इंडिया स्ट्रगल। और सुन के ताज्जुब होगा, आश्चर्य होगा कि ये किताब का राइटर कौन है। इस किताब का राइटर कोई आरएसएस वाला नहीं, इस किताब का राइटर कोई बीजेपी वाला नहीं, इस किताब का राइटर कोई विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल वाला नहीं। जिन्होंने इस घटना से दुखित हुआ, जिन्होंने इस घटना से पूरा, जिसके सामने ये घटना हुआ, उस व्यक्ति का नाम है सुभाष चंद्र बोस। जी हाँ, सुभाष चंद्र बोस ने ही ये किताब लिखा, ये सारी घटना का वर्णन किया। लेकिन हमारा दुर्भाग्य देखिए, यही घटना उस वक्त की जितना भी लालची और चाटुकार इतिहासकार था, कभी हमारे सामने नहीं आया, कभी हमारे सामने इन्होंने रखा ही नहीं, ताकि गांधी जी को असलियत देश के सामने आ जाए और एक रियल हीरो को छुपा के एक नकली हीरो को हमारे सामने हीरो बना के पेश कर सके। लेकिन उन्होंने कभी सोचा भी नहीं कि कभी ऐसा दिन आएगा कि 2014 में एक चाय वाला, एक देश का एक आम इंसान प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। और उन्होंने प्रण ले लिया कि जितना भी छुपाया हुआ देश के गद्दार है और जितना भी छुपा हुआ घटना देश के विरुद्ध किया, सबको निकल के देश के सामने रखेंगे। इसीलिए इसी 2014 के कारण हम थोड़ा बहुत स्टडी करके आपके सामने पूरा रेफरेंस के साथ, डॉक्यूमेंट के साथ ये बात रखी। अगर ये बात हम 2014 से पहले किया होता तो शायद मेरे ऊपर सेडिशन चार्ज लग जाता, क्योंकि जिसको हीरो बनाया था पूरा देश
आज लगभग 100 साल तक जिसको हीरो मान के चले आए, उसका असलियत हम देश के सामने रख सके। तो ये थी दूसरा घटना। ऐसा ही कुछ जब जब हमको लगेगा कि देश के सामने सच्चाई सामने लाना चाहिए, तो ऐसा ही बात हम आपको सामने शेयर करूँगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।